चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक की मैथमेटिक्स की बुक। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स एंड फंक्शंस। अब बच्चे क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज से पहले जो भी मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं वो हम सॉल्व नहीं करते, वो हम स्टडी नहीं करते। अब इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल डिफिशिएंसी आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल डिफिशिएंसी आ जाती है। अब उस डिफिशिएंसी वो परसिस्ट करती है, वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि मेन पॉइंट्स क्या क्या है। वो सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करके ये समझता है कि मैथमेटिक्स जो है मुझे कंप्लीट आ गई। ऐसा नहीं है। आप जो है वो किताब के हर मेन पॉइंट्स को स्टडी करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किताब के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो चलो हम मूव करते हैं सबसे पहले स्टडी की तरफ। अब इस चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शन मतलब इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, एक सेट है और एक फंक्शन। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स वो क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किस चीज़ की नोटेशंस हैं। एन किस चीज़ की नोटेशन है, डब्ल्यू, जेड और ओ, पी, क्यू, आर। अगर कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर ये लेटर्स लिखे हुए हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स की। दूसरा है टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट की किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है ऑपरेशंस, सेट के कौन कौन से ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। फिर है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। गिव फॉर्मल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और थ्री सेट्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है कम्यूटेटिव, एक है कम्यूटेटिव और दूसरी है एसोसिएटिव। कौन सी, एसोसिएटिव। तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये तीन जो मेन प्रॉपर्टीज हैं ये मैथमेटिक्स के हर ऑपरेशन के लिहाज से स्टडी की जाती है। यूनियन के लिहाज से भी हम स्टडी करेंगे, इंटरसेक्शन के लिहाज से भी स्टडी करेंगे, डिफरेंस के लिहाज से भी स्टडी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से भी स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो मेन रूल है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा लॉ है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट्स, किसी भी सेट्स की जो गिवन सेट्स है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, लॉस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू ये ऑपरेशन समझेंगे। जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज समझी है सब हम वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, रिकॉग्नाइज ऑर्डर पेयर्स। हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर्स। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स डोमेन एंड रेंज। ये मेन चीज़ है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। उसके बाद फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स आपके पास मेन से, एक सेट्स बताया था और दूसरा फंक्शन। अब देखो हमारे पास स्टार्ट किया गया फंक्शन। फंक्शन कहाँ से निकला है, सेट से निकलता है। आइडेंटिफाई इट्स डोमेन और को डोमेन एंड रेंज, और उस फंक्शन की डोमेन को डोमेन आपको पता होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग इनटू वन, इसका मतलब क्या है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे को यही नहीं पता होता कि एक सेट के, एक टॉपिक के अंदर, एक यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। अब उसको रैंडम उसके माइंड के अंदर क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन अगर वो इस पेज को देखे, उस पेज को आपके पास क्या पता चल जाता है कि आप इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। जब आप क्या करते हो, इस किताब को पढ़ लेते हो तो आप यहाँ पर
अब क्या करो, या टॉपिक देखो, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसके माइंड के, आपके माइंड के अंदर उसके लिहाज से क्या क्या बातें आती है वो यहाँ लिखो, और फिर किताब के अंदर चेक करो, देखो कौन सी जो बातें हैं जो आप मिस कर रहे हो वो लिखो, ताकि आप जो है वो क्लियरली एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अब हमारे पास क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड एनालाइजिंग मैनी मैथमेटिकल नोशंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इन डिटेल हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, लेट अस रिकॉल सम इंपॉर्टेंट सेट। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। होल नंबर्स लिखते किससे, W से, और 0 से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। इसी तरीके से इंटीजर्स, इसको लिखने का तरीका क्या है, Z। काफ़ी बच्चे इसको I से लिखते हैं, क्यों, इंटीजर जो स्टार्ट हो रहा है वो I से, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटीजर्स को हम Z से लिखेंगे। इवन नंबर्स, इसको हम E से लिखते हैं। अब देखो इवन नंबर्स के अंदर बच्चे क्या समझते हैं, 0, 2, 4, 6, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों इवन नंबर्स होते हैं। अगर -2 लिखा हुआ है, क्या ये इवन नंबर नहीं है, क्या ये तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर्स के अंदर प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की नोटेशन क्या है, ओ। अब देखो प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, अगर प्लस का 1 हो तब भी ओड है, माइनस का 1 हो तब भी ओड है, प्लस का 3 हो तब भी ओड है, माइनस का 3 हो तब भी ओड है। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स ओड नंबर्स उसमें प्लस आ जाए या माइनस आ जाए वो हमेशा ओड नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स, जिनको अपॉन की फॉर्म में लिख सकें, वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो नंबर हो वो इंटीजर हो। कौन सा नंबर हो, इंटीजर नंबर हो। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको अपॉन की फॉर्म में ना लिख सकें, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर क्या हो, इंटीजर हो। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q या 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। क्या कहा है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो। रियल नंबर्स क्या है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेंगे तो जो हमारे पास एक सेट आएगा उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम रियल नंबर कहते हैं। दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, द अबव सेट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय NWZ। अब देखो यहाँ पर जो है ओड जो है वो ओ से नहीं लिखा हुआ, वो इस तरीके से लिखा हुआ, लेकिन हम ओ लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए नोटेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। अब क्या है, R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। R पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, R नेगेटिव तो नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। Set of all rational numbers, irrational numbers and real numbers can not written be in tabular form। अब ये बच्चों को नहीं पता होता,
ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट क्या है कि रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सही है, ये आपने क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। रिमेंबर कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स हो, एक किसी 5 और 6, इसके दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, उसको तो हम लिस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स, उनको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम क्या मूव करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या है। फर्स्ट वी डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ 3 मेथड्स ऑफ फॉर्म्स। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है, लैंग्वेज। सही है। उसके बाद टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, उसका मतलब क्या है, लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है, सेट बिल्डर। अब देखो ये 3 फॉर्म्स हैं। कभी भी अगर हम सेट को लैंग्वेज के अंदर लिखें, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। अगर उसको हम टेबुलर में फॉर्म में लिखें या रोस्टर फॉर्म, का मतलब क्या है, हर मेंबर्स को अलग अलग करके कॉमा से लिखें, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल सिंबल्स को हम इस्तेमाल करें, सिंबल्स अगर हम यूज़ करें, आर यूज्ड टू मेक अ सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। Recall that in descriptive form, a set is denoted by common characteristics of its elements in any common language. मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव। देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट। देखो विथ इन ब्रेसेस, ब्रेसेस का मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट। अगर हम सेट के हर एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। द अबव सेट इज रिटन इन टेबुलर फॉर्म एज, मिसाल के तौर पर अगर मुझे 5 से लेकर 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स लिखने होते हैं, तो मैं क्या करता, इसे लिखता। मैंने 6 भी लिखा, 7 भी लिखा, 8 भी लिखा और 9 भी लिखा। क्लियर है, 6 भी लिखा, 7 भी लिखा, 8 भी लिखा और 9 भी लिखा। हर एलिमेंट को मेंबर्स मैंने लिखे और कॉमा से अलग कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। सेट बिल्डर के अंदर क्या होता है, अब देखो सेट बिल्डर के अंदर क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक वो देखते हैं, यूजिंग सिंबल्स, यूजिंग सिंबल्स द गिवन सेट कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो एक्स, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स सच दैट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स जो है वो 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ये हमें बताता है कि एलिमेंट कौन कौन से सेट के अंदर होंगे। ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो सेट हैं उसमें एलिमेंट्स जो हैं, कौन से सेट से वो एलिमेंट्स लिए गए, वो लिए गए नेचुरल नंबर से। वो कहाँ से लिए गए, नेचुरल नंबर से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखो उसमें क्या है, एग्जाम्पल दी हुई। अब क्या बोला है, इस सेट को
किसमें लिखो, डिस्क्रिप्टिव के अंदर और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब ये क्या है, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं बिटवीन 5 एंड 13। ये क्या है, इवन नंबर्स हैं 5 और 13 के दरमियान। ये इसकी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे छोटा नंबर और यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ा नंबर। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन, यहाँ आप लिखो स्मॉल, यहाँ लिखो स्मॉल और यहाँ लिखो ग्रेटर। x इस नंबर से हमेशा बड़ा होगा या इसके बराबर होगा अगर उस सेट के अंदर शामिल है, तो इस नंबर से कम होगा या इसके बराबर होगा। ये नंबर कौन सा है, सेट का सबसे बड़ा नंबर, और ये नंबर क्या है, सब सेट का सबसे छोटा नंबर। अब इसी तरीके से इसको का है, ये किसके अंदर है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। p का मतलब क्या है, प्राइम, और एंड y लेस देन 10, वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से कम होते हैं, वो है 2, 3, 5 और 7। ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है, ये आपके पास एक चॉइस है कि आप किस तरीके से एग्जामिनर को या किस तरीके से एक चेकर को आप अपने जो ख्यालात हैं वो बताते हैं, सही है। उसके बाद है एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली। उसको डिनोट किससे करते हैं, 5 से या ब्रेसेस से या करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट ना लिखा हो। अब जो है, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो क्या है, नल सेट है। कोई भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है वो हमारे पास क्या है, नल सेट है। मिसाल के तौर पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के दरमियान इवन नंबर कौन सा आता है, कोई भी नहीं आता। तो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एम्प्टी सेट है आपके पास। क्या मतलब है इसका, एम्प्टी सेट है आपके पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पेज। वो क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल। क्या मतलब होता है, ऐसा सेट जिसके हर एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी को आप मेयर कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। बस, और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर लास्ट टर्म दी होती है। देखो यहाँ दिया हुआ, लास्ट टर्म जो है वो गिवन होगी। सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो एक लिमिटेड है, अराउंड 196। रिमेंबर दैट द एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट सेट। अब देखो यहां से एमसीक्यूज क्या बनेगा, ये एमसीक्यूज क्या बनेगा, ये बनेगा कि एम्प्टी सेट जो होता है वो कौन सा होता है, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, उसको हम गिन पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फाइनाइट सेट है। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। मिसाल के तौर पर 10, 20, 30 और ये चलता जाए। अब ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है सबसेट। अब हमारे पास है सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो ए हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। अभी लिखा क्या हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी।
अगर सेट ए के जितने मेंबर्स हैं वो सेट बी के अंदर हैं तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए क्या है, सबसेट है बी का। लिखते किस तरीके से, ये नोटेशन से। अब देखो ए के एलिमेंट क्या है, 2 3 5 7, इसमें क्या है 2b है, 3b है, 5b है, 7, तो ए क्या हुआ, सबसेट हुआ बी का। एंड सी क्या हुआ, सी के एलिमेंट क्या है 6 7 8 9, देखो 6 7 और 8 नहीं है, तो मतलब क्या है ए सबसेट नहीं है सी का। क्यों, ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं है और न ही सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो सिर्फ ए सबसेट है बी का। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हैं, क्या कहा है, सारे एलिमेंट्स, अगर एक एलिमेंट भी नहीं है तो उसको हम सबसेट नहीं कहेंगे। अब ये मेन पॉइंट्स है। दूसरा, अगर किसी भी सेट का सबसेट निकालना है तो एक तो वो खुद है, अगर सेट एक का सबसेट निकालना है तो एक तो वो खुद है। हर सेट का जो सबसेट बनेगा एक, वो खुद इटसेल्फ है। दूसरा, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। तीसरी बात क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, उसके कम से कम 2 सबसेट होंगे। कम से कम कितने होंगे, 2। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है उसके 2 सबसेट बनते हैं, अगर 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो 4। किस तरीके से, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज 2n। किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, वो है 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास है सुपर सेट। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर बिस्किट नहीं, लार्जर। सुपर का मतलब क्या होता है, लार्जर। अगर सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इस बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। अगर ए सबसेट है बी का तो बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा हो, कम से कम एक एलिमेंट क्या हो, ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर देखो, ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स, और ये क्या है, सेट ऑफ लेटर्स। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर डुपर सुपर सेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वो है हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल सेट्स। उनके 2 सेट्स, सेट ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ कोई भी 2 सेट हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, अगर दोनों के एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। लिखते किस तरीके से, लिखते किस तरीके से, इस तरीके से, ये लिखते किस तरीके से, a इक्वल टू बी। अब ये बात याद रखो, ये बात क्या है, अगर a सबसेट है b का, b सबसेट a का, तो इसका मतलब क्या है, a बराबर है b के। इसका मतलब क्या है, a बराबर है b के, या a सुपर सेट है b का, b सुपर सेट है a का, तो ये बराबर क्या, a बराबर है b के। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। दूसरे हमारे पास सेट क्या है, उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 6, और दूसरा क्या है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, a इक्वल टू सी बट a नॉट इक्वल टू b।
सी किसके बराबर है? डिविजर ऑफ 6, वो क्या होंगे? 1 2 3 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। ये क्या है? सारे डिविजर्स हैं 6 के, मतलब वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर दें। तो मतलब सेट ए और सी जो है वो सेम, लेकिन सेट ए और बी सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये दो सेट्स इक्वल सेट नहीं है। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या निकलता है? हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट दोनों सेम, लेकिन इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर ऑर्डर सेम है। ऑर्डर्स का मतलब आपको क्या बताया था कि कोई भी दो सेट उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। किसी भी सेट के ऑर्डर्स को लिखने का तरीका ये है, ओ ए एन ए का मॉड, ओ ए एन ए और ए का मॉड। अब नोटेशन क्या है इक्विवेलेंट की? ए इक्विवेलेंट टू बी, दैट इज, इसका मतलब क्या है? ए का और बी का ऑर्डर क्या है? सेम है। मिसाल के तौर पर यहां लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5, वो कितने? 2 3। और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस का 8 और माइनस का 8। हम रेडी कर लेंगे, दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस माइनस 8। अब दोनों के अंदर एलिमेंट्स कितने? एक में 2 है और दूसरे में भी 2, मतलब क्या? ये इक्विवेलेंट सेट है। लेट सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए क्या है? सबसेट है बी का। देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए नॉट इक्वल टू बी। अगर मैंने क्या कहा था कि कोई भी जो सेट है उसका जो सबसेट बनेगा, एक तो वो खुद है, अगर वो सेट ना हो, वो इटसेल्फ ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका आसान तरीका क्या है कि अगर एक सेट है और दूसरा सेट है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट का फ़र्क आ जाए, कम से कम एक एलिमेंट का फ़र्क आ जाए, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो 2 4 6, यहाँ पर क्या है? 2 4 6 8, कम से कम एक एलिमेंट का फ़र्क है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। और ये बात याद रखना कि ए बराबर बी के नहीं है। क्या कहा है? ये बात याद रखना कि ए बराबर बी के नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, सेट ए क्या है? सबसेट है सेट बी का, और ए बराबर है बी के। इम्प्रॉपर का मतलब आप ये याद कर लो बस, इक्वल। इक्वल अगर सेट ए बराबर है ए कोमा बी कोमा सी, और सेट बी बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोनों का मतलब क्या है? सेट इम्प्रॉपर सेट। उसके लिखने का तरीका क्या है? ए इक्वल टू बी। अब है पावर सेट। अगर किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, अगर उसका हम एक सेट बना दें, उसको पावर सेट कहते हैं। और लिखने की तरीका क्या है कि पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। क्या कहा है? पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बराबर है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, देन पी ए बराबर है पावर सेट ऑफ ए, इसके सारे सबसेट्स, और उसका अगर हम एक सेट बना दें, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। दूसरा हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। सिंगलटन का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन या यूनिट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन या यूनिट सेट। इफ एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 1, अगर कोई भी होल नंबर है जो 1 से छोटा है, वो कौन सा है? 0, सिर्फ 0। तो मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है? सिंगलटन की। कभी कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन में लिख दे और डिस्क्रिप्टिव के अंदर लिख दे, तो आपको खुद समझना पड़ता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। आपने इसके अंदर एलिमेंट्स चेक करे, कितने? 0 है। तो एलिमेंट्स कितने? 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल हुई? सिंगलटन या
यूनिट सेट। कौन सी एग्जाम्पल हुई? सिंगलटन या यूनिट सेट। उसके बाद हमारे पास क्या है? सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। जितने भी सेट्स हैं उनका सुपर सेट अंडर कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और उसको हम किससे लिखते हैं? यू से और एक्स से। मिसाल के तौर पर आप सेट ले रहे हो A1 2 और 3 और B ले रहे हो 2 4 6। इन दोनों का जो सुपर सेट होगा, मतलब ऐसा सेट जो इन दोनों के एलिमेंट्स जो है उसमें शामिल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। अगर हमारे पास इवन हो और हमारे पास ओड हो तो यूनिवर्सल हमारे पास क्या होगा? इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। जेड, जेड हमारे पास क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। क्यों? इवन और ऑड इसके अंदर शामिल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर सारे जो सेट हैं उसके एलिमेंट्स हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही कि हमने डिस्कस किया है सिर्फ क्या कि इस जो एक्सरसाइज है 17.1 उसके कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, उसकी थ्योरेटिकल डायमेंशन क्या है। सही है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।